ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है प्रातःकालीन भागवतम के सत्र में। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तो सबका स्वागत है। कल हमने चर्चा करी थी श्लोक क्रमांक 32 और 33 पे, 1.2.32 और 33। 32 और 33 मैंने पहले ही बताया था आपको। 30 से लेके 30 से लेके 31, 32, 33, 30, हाँ 33 तक ये भगवान के एक्सपेंशंस, जो भगवान सृष्टि में कैसे अपना जो है विस्तार करते हैं, उसके बारे में चर्चा करी है ना। भगवान के जो है अंतरात्मा, कैसे भगवान सबके अंतरात्मा है, सभी वस्तुओं के, सभी जीवों के, इस पे चर्चा करी इन 4 श्लोकों में। तो 32 में कल बोलते हैं, कल हमने पढ़ा, भगवान कहते हैं, सूत गोस्वामी कहते हैं, परमात्मा रूप में श्री भगवान सभी वस्तुओं में उसी प्रकार व्याप्त रहते हैं जिस प्रकार काष्ठ के अंदर अग्नि व्याप्त रहती है। और इस प्रकार यद्यपि वे एक एवं अद्वितीय हैं, वे अनेक प्रकार के दिखते हैं। सब में अलग अलग परमात्मा दिखती है, लेकिन होते अलग अलग नहीं है। सब में एक ही है, एक ही है, अलग अलग नहीं है। दिखती भी नहीं है जबकि, लेकिन जरूर होते हैं। जैसे अग्नि में, लकड़ी में अग्नि नहीं दिखती, वैसे ही भगवान परमात्मा भी हर जगह व्याप्त रहते हैं लेकिन दिखते नहीं। तो हमने कल चर्चा करी थी, प्रोसेस करना पड़ता है। जैसे अग्नि जलाने के लिए लकड़ी में एक प्रोसेस करना पड़ता है, वैसे ही भगवान का साक्षात्कार करने के लिए प्रोसेस करना पड़ता है। श्रवणम, कीर्तनम, पूजनम और ध्येयम, इनसे हम भगवान की जो है साक्षात्कार कर सकते हैं। आगे कहते हैं 33 नंबर श्लोक में, भौतिक जगत के 3 गुणों से प्रभावित जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं और सूक्ष्म मन द्वारा 3 गुणों में फल भोगने हेतु जीव को प्रेरित करते हैं। तो मन में अच्छा बुरा, मन में प्रेरणाएं जो मिल रही हैं कि मेरे को ये करना है, वो करना है, तो वो कैसे मिल रही है? वो भगवान हमको प्रदान कर रहे हैं हमारे पिछले जीवन की इच्छाओं से। जो जो हमने पिछले योनियों में इच्छाएं रखी थी, भगवान उसको लिस्ट कर देते हैं और भगवान उसको फिर प्रदान करते हैं हमारे को, हमारे मन में वो अपना वही भाव प्रदान करके। कल हमने चर्चा करी, जैसे सुअर जो है उसकी इच्छा होती है मल खाने की, वो कैसे हो रही है? भगवान उसकी मन को प्रेरणा दे रहे हैं ताकि वो और मल खाए, मल खाए। ठीक है। तो आज हम श्लोक नंबर 34 में प्रवेश करते हैं। 34 जो है ये 1 पॉइंट, पहले कैंटो के दूसरे अध्याय का लास्ट श्लोक है। इस पे चर्चा करेंगे, फिर हमारा तीसरा अध्याय चालू हो जाएगा। ठीक है। तो 34 नंबर श्लोक, भाव्यत्येष सत्वेन भायते सत्त्वेन लोकान् वैलोक भावना लोकान भावना लीलावतार अनुरक्तो देव तिर्यक नर आदिषु
देवतीर्यनरतिषु फिर करेंगे। भाव्यते सत्त्वेन भावयति एषा सत्त्वेन लोकान् वै लोकभावनः लोकान् वै लोकभावनः लीलावतार अनुरतो लीलावतार अनुरतो देवतुर्यक नर आदिषु नर आदिषु भावयत्येष सत्त्वेन लोकान् वै लोकभावनः लीलावतार अनुरतो देवतिर्यक नर आदिषु नरादिषु। और कोई रिपीट करना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। भावयत्येष सत्त्वेन सत्त्वेन लोकान् वै लोकभावनः लोकान् वै लोकभावनः लीलावतारनुरतो लीलावतारनुरतो देवतिर्यङ्नरादिषु आदिषु भाव्यत्येष सत्त्वेन भावयते सत्त्वेन भावयतेष सत्त्वेन लोकान् वै लोकभावनः लोकान् वै लोकभावनः लीलावतारनुरतो लीलावतारनुरतो देवतिर्या नरादिषु देवतिर्यकनर आदिषु। अनुवाद। इस प्रकार श्री भगवान जो सारे ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न पशुओं से आवासित सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले हैं। वे अवतरित होकर शुद्ध सत्व गुण में रहने वालों के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो फिर से स्वागत है बहुत सुंदर आज के श्लोक में श्रीमद् भागवतम के। भागवतम चर्चा करके बड़ा आनंद आता है। नई नई चीजें भगवान के बारे में पता चलती जा रही है। भगवान की पर्सनैलिटी, भगवान के एक्सपेंशंस, भगवान की लीलाएं
भगवान की क्वालिटीज, ये सब का वर्णन है श्रीमद् भागवतम में। मतलब भगवत गीता में तो पहले ये जानना है कि भगवान है कौन, है ना। वहां जान जाता है व्यक्ति कि कृष्ण जो है सर्वो सर्वे है ना। मत पर तरम न किंचित अस्ति धनंजय, मई सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रेण मणिगणाइव। हे अर्जुन, मुझसे ऊपर कुछ भी नहीं है। वहां पे बताते हैं मैं ही हूं सब कुछ, है ना। सब लोग मेरी जो है प्राप्ति के लिए लगे हुए हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु किश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम किश्चित वेति माम तत्वतः। कोई कोई ही मेरे को जान पाता है। सहस्त्र, हजारों, लाखों लोग लगे पड़े हुए मेरे को जानने के लिए, लेकिन किश्चित वेति तत्वतः, कोई एक आदि है जो मेरे को तत्व से जान पाता है और कोई मेरे को नहीं जान पाता। और क्या क्या कहते हैं भगवान, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्वक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति ममेति सो अर्जुनन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म को, जो मेरे कर्म को जान जाता है, उसको दोबारा इस संसार में आना नहीं पड़ता, उसका जन्म दोबारा नहीं होता। तो आप सब बहुत भाग्यशाली हैं। हरि बोल, सबके लिए तालियां। लगे हुए भगवान को तत्व से जानने के लिए। भगवान का जन्म कर्म जानना है तो श्रीमद् भागवतम का पठन पाठन करना पड़ेगा, है ना। और हम कर रहे हैं रोज सुबेरे। भगवान की असीम कृपा है और ये चलता रहे इसी प्रकार। हम भगवान को तत्व से जानेंगे। हम कैसे जानेंगे? वेदों के माध्यम से, है ना। श्रीमद् भागवतम पुराण के माध्यम से भगवान को जान जाएंगे, लेकिन उतना ही जान पाएंगे जितना बता रहे हैं, वो भी सफिशियंट है ना। क्योंकि भगवान को तो कोई जान नहीं सकता, है ना। भगवान कहते ही हैं भगवत गीता में, न मे विदु सुरागणा प्रभवम न महर्षया अहम आदि ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। मेरे को कोई देवता नहीं जान सकता, कोई महर्षि नहीं जान सकता। मैं इन सब का तो उत्पत्ति का कारण हूँ, कोई नहीं जान सकता। इसी में पहले में बताया, है ना। ब्रह्म आदि तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये मुह्यंत यत सूर्या 1.1.1। उसमें कहते हैं मैंने जो है, मतलब उनको बताते हैं अपना क्या बोलते हैं जो है व्यासदेव, शिला व्यासदेव जो है सबसे पहला जो श्लोक बोलते हैं कि आप ही ने ब्रह्मा जी के हृदय में जो है ज्ञान उत्पत्त किया, ज्ञान का प्रकाशित किया, और आप से सारे देवता मोहित होते हैं कि आप हो कौन। पता ही नहीं पड़ता किसी को कि आप हो कौन। तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये मुह्यंत यत सूर्य। सारे देवता मोहित रहते हैं कि आप सही में भगवान हो, आप हो कौन। क्योंकि आप जो है इतने अनंत हो, इतने आदि हो कि किसी को नहीं पता पड़ता आपके बारे में। लेकिन बड़े सौभाग्य से, हमारा सौभाग्य है जो हम श्रीमद् भागवतम का जो है संग कर पा रहे हैं और भगवान को जानने की कोशिश कर पा रहे हैं। इसको रोज पठन पाठन से हमने पढ़ा कि भगवान के प्रति रति उत्पन्न हो जाती है ना। क्या है? सवे पुंसाम परो धर्मो, है ना। यदोर भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता, है ना। ययात्मा सुप्रसिद्धति। वही धर्म है, वही हमारा कर्म है जिससे जो है अहेतु की और अप्रतिहता, ये भक्ति भगवान की उत्पन्न हो जाए। अहेतु की मीन्स जिसमें हमारा कोई सेल्फिशनेस ना हो, सेल्फ ना हो, सेल्फिश ना बन के हम भगवतम की क्लास में आए। ये सेल्फलेस की बात है। हम इसको जो है ना अपने हित के लिए नहीं आ रहे। हाँ, एक हित जरूर है कि भगवान की प्रेमा भक्ति चाहिए। ये हित है ना। अप्रतिहता, अटूट होनी चाहिए, रोज आना है, रोज सुनना है, रोज बगैर गैप की। हाँ, इस प्रकार जो है ना। और क्या कहते हैं भगवान, एक कहते हैं ना, श्रम एव ही केवलम धर्म स्वनिष्ठो तो पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यह, है ना। न उत्पादयते यति रदिम श्रम एव ही केवलम, है ना। तो धर्म वो है जो भगवान की कथाओं में रुचि उत्पन्न करा दे। और अगर वो न उत्पादयेत यति रदिम, अगर वो भगवान की कथाओं में रुचि उत्पन्न नहीं करा रहा है, तो वो कर्म सिर्फ श्रम एव की केवल, वो खाली व्यर्थ का हमने श्रम कर लिया, मेहनत तो कर ली लेकिन जीरो, सन्नाटा आ गया, है ना। एक मैंने चुटकुला सुनाया था कि जंगल में बंदर को राजा बना देते हैं, है ना। सब लोग शिकायत करने आते हैं बंदर के पास कि पानी पीने नहीं दे रहा है, शेर वहां बैठा है नदी किनारे, जो जा रहा है उसको खा ले रहा है, अब तू राजा है, चलो बचाओ सबको। तो बंदर जाता है शेर के पास,
कभी इस पेड़ में चढ़ता है, कभी उस पेड़ में चढ़ता है, इधर उधर कूदता फानता है, 10 जगह जाता है, इधर उधर दौड़ रहा है बंदर। शेर चुपचाप बैठा है नदी किनारे और ये इधर उधर दौड़ रहा है। 1 घंटा हो जाता है, 2 घंटा हो जाता है। सारे लोग बोलते हैं, अरे बंदर तू राजा है, कर क्या रहा है? शेर को मना करने, यहाँ से जाने बोल, हम पानी पिए। जो जाता है उसको खा लेता है। तो बंदर बोलता है, अरे भाई मैं मेहनत तो कर रहा हूं ना रिजल्ट नहीं आ रहा तो क्या करूं मैं मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन शेर को बोल नहीं सकता, हिम्मत ही नहीं है मेरी। तो ऐसे ही है, हम भी मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन जिसका रिजल्ट कुछ नहीं है वो कोई मतलब नहीं, बेकार का मेहनत है। तो भगवान की कथाओं में रुचि उत्पन्न हो, भगवान के ज्ञान में रुचि उत्पन्न हो, हमारे जीवन का यही उद्देश्य होना चाहिए। रोज एक बार जरूर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है। अगर आज हो गई तो क्या मैं तैयार हूं? क्या मेरे स्मरण में कृष्ण रहते हैं हमेशा? तो ऐसा होना चाहिए हमारा विचार, रोज सोचना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद तो सब छूट जाएगा, कोई साथ नहीं जाने वाला। कभी हमने हमारे जीवन में ये सोचने का प्रयास किया है कि कल अगर मैं घर छोड़ के चले जाऊं और कल के बाद कभी घर वालों से ना मिलूं, कभी अपने दोबारा इस जीवन में ना लौटूं, क्या होने वाला है मेरा? कैसे कटेगा मेरा परसों? कभी ये सोचा हमने? वैसे ही होने वाला है। मृत्यु के पार तो कोई जाएगा नहीं, अकेले जाना, एकदम अकेले। लेकिन भगवान की नाम, भगवान की भक्ति साथ जाती है। जितना जितना भक्ति करेंगे उतना उतना सुख पूर्वक भगवान हमारे को ऊपर लेके जाते हैं। जैसे बिल्ली होती है ना, अपने बच्चे को उठाती है तो उसका बच्चे एकदम निश्चिंत रहता है, लेकिन वही बिल्ली चूहे को भी उठाती है और चूहा मर जाता है। बहुत खतरनाक, वो बड़ा पीड़ा सहता है चूहा बिल्ली के मुख में। वैसे ही मृत्यु जो है भक्तों को उठाएगी, जैसे बिल्ली अपने बच्चे को उठा रही, और मृत्यु अभक्तों को उठाएगी, जैसे बिल्ली चूहे को उठा रही है ना। ऐसी स्थिति होती है। जो भौतिकवादी होते हैं वो बड़े डरते हैं, अरे बाप रे मृत्यु आने वाली है, अकेला जाना है मेरे को, सब छूटने वाला है मेरा। इतना डरते हैं, इतना डरते हैं, डर के मारे मलमूत्र निकल जाता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि पीड़ा तो होती है। कहते हैं शास्त्र, 40,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे एक जगह, उतनी पीड़ा होती है हमारे शरीर में जब प्राण निकलने वाले हो। तो उतनी पीड़ा सहने के टाइम क्या हम भगवान को याद कर पाएंगे? बुद्धि जो होती है वो अनियंत्रित हो जाती है, मन जो है अनियंत्रित हो जाता है। जितना जितना हम श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे सुनेंगे, उतना उतना हमारी रति भगवान के चरणों में लगेगी, उतना उतना हम भगवान को जान पाएंगे और उतना उतना उनकी शरणागति करेंगे। हमको देखो, किसी न किसी से तो हमेशा मदद मांगनी ही है, क्योंकि मनुष्य जो है अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। मनुष्य हमेशा किसी न किसी के ऊपर डिपेंड रहता है, हमेशा हमेशा, हर मनुष्य, हर व्यक्ति। तो हमको ऐसे व्यक्ति की शरणागति स्वीकार करनी है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और जिसके अंदर सबसे ज्यादा दया का भावना हो, जिसपे हमको मालूम है जो हर पल मेरी रक्षा करेंगे, जो हर पल मेरा साथ देंगे। कौन है ऐसे? कृष्ण के अलावा कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है ऐसा जो सर्वशक्तिशाली है ना। हमने पढ़ा था, भय से भी जो, भय भी जिससे भय करता है ना, जिसके जिसके यन नाम आदि, भगवान का हमने पढ़ा, जो भगवान के नाम से जन्म मृत्यु के संसार को, जन्म मृत्यु के चक्र से हम कट जाते हैं, और जिससे भय भी भयभीत रहता है ना, हमने पढ़ा था। तो ऐसे भगवान के शरणागति करनी है। और आज हम जो है उनके अनेक अनेक अवतारों के बारे में चर्चा करेंगे। तो श्लोक में पढ़ते हैं, प्रवेश करते हैं। भगवान और उनके अवतारों में कोई जो है भेद नहीं है। भगवान स्व अंश, जो भगवान के स्व अंश एक्सपेंशंस हैं, उनमें भगवान की जैसी ही शक्ति होती है। मैंने बताया था, स्व अंश मीन्स जैसी शक्ति भगवान में वैसी शक्ति उनके अंशों में, इसलिए उनके स्व अंश। और हम लोग विभिन्न अंश हैं, तो भगवान की जैसी शक्ति नहीं हमारे अंदर। इवन देवता भी विभिन्न अंश है भगवान के, भगवान की जैसी शक्ति नहीं है उनके अंदर। ठीक है, यहाँ करते भावयति एष सत्वेन
लोकान वह लोक भावन, मतलब भावयति, पालन करना, भगवान पालन करते हैं। भावयति एष सत्वेन, मतलब सबका पालन करते हैं सतो गुण में। इस पे हम चर्चा करेंगे। सतो गुण में पालन करते हैं सबका भगवान। लोकान मीन्स सभी जीवों का, जो भी ब्रह्मांड में है ना, जितने भी लोग हैं उनका पालन करते हैं, सारे ब्रह्मांड का पालन करते हैं भगवान। वह लोक भावना मीन्स नॉर्मली करते हैं, ऐसा नहीं है कि स्पेशल केस है ना, भाई नहीं नहीं आज तो हमारे यहाँ गेस्ट आए हैं तो उनका खाना खिलाना बहुत जरूरी, ऐसा नहीं है। भगवान नॉर्मली सबका करते हैं, सामान्यतः सबको, सबका पालन कर लेते हैं, है ना। भगवान कहते हैं अहम सर्वेषु भूतेषु, नहीं क्या कहते हैं, समो अहम सर्वेषु भूतेषु, मैंने सभी प्रकार से सब में समान रूप रहता हूँ, है ना, कभी किसी को जो है अलग नहीं रहता। न मैं द्वेषो अस्ति न प्रिय, मेरा कोई द्वेषी नहीं है, ना मेरा कोई प्रिय है। लेकिन है भक्त लोग है, बाद में बोलते भगवान ये भजंती तू माम भक्त्या मई ते तेषु चाप्यहम्, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है ना वो मेरा प्रिय है, ऐसा कहते हैं। सामान्यतः लेकिन सब भगवान के लिए समान रूप से हैं, सबकी जो है पालन सब समान रूप से कर रहे भगवान यहाँ पे। लोक भावना मतलब जगत को, जगत के सृष्टि करता है वो स्वयं सबका पालन समान रूप से करते हैं, पूरे सभी लोगों का, और ये सतो गुण में रहते हुए करते हैं। लीला अवतार अनुरतः, मतलब भगवान कहीं न कहीं लीला चलती ही रहती है भगवान की। लीला अवतार अनुरतः मतलब भगवान अलग अलग भूमिका ग्रहण करते हैं और हर समय भगवान की कहीं न कहीं लीलाएं चलती रहती हैं। इस ब्रह्मांड में नहीं चल रही है तो किसी और ब्रह्मांड में चल रही होगी, वहां चल रही होगी, वहां चल रही होगी, किसी मतलब अनेक अनंत ब्रह्मांड हैं। अनंत ब्रह्मांडों में हर कहीं कहीं न कहीं एक लीला भगवान की चल रही है ना। अभी एक ब्रह्मांड में पूतना वध हो रहा होगा, दूसरे ब्रह्मांड में कंस का वध हो रहा होगा, तीसरे ब्रह्मांड में महाभारत युद्ध हो रहा होगा, कहीं और ब्रह्मांड में भगवान का जो है दुर्योधन के साथ वो चल रहा होगा, जिसमें दुर्योधन उनको जंजीर से बांधना चाहता था। भगवान किसी ब्रह्मांड में गोवर्धन पर्वत उठा के खड़े होंगे। मतलब कहते हैं जिस प्रकार सूर्य हर कहीं कहीं न कहीं उदय होता ही रहता है हर समय, पूरे पृथ्वी में देखेंगे तो सूर्य कहीं न कहीं उदय होता है ना। इंडिया में अगर उदय हो चुका है तो उसके 5 मिनट बाद पाकिस्तान में होगा, उसके 5 मिनट बाद चाइना में होगा, उसके 10 मिनट बाद रशिया में होगा। इस तरह से अलग अलग कहीं ना कहीं हर समय सूर्य उदय होता रहता है। उसी प्रकार भगवान की लीलाएं हर समय कहीं ना कहीं चलती रहती, सारी लीलाएं चलती रहती भगवान, सारी लीला, इतने सारे ब्रह्मांड। तो क्या करें, लीला अवतार अनुरतः मतलब अलग अलग भूमिकाएं ग्रहण भगवान स्वीकार करते हैं लीला करने के लिए। देव तिर्यक नरादिशु मतलब देवताओं के बीच लीलाएं करते हैं। नर तिर्यक, तिर्यक मीन्स पशु और निम्न योनियों के बीच में भी भगवान अवतार लेके लीलाएं करते हैं। और नर आदिशु मनुष्यों के बीच में भी भगवान जो है अवतार लेके लीलाएं करते हैं। तो भगवान के विभिन्न विभिन्न बहुत सारे अवतार हैं जो भगवान ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं और लीलाएं करते हैं, अपनी अलग अलग लीलाएं करते हैं अवतारों की। तो ये जो श्लोक है, ये जो पिछले 1.1.18 पिछले अध्याय में हमने देखा, 6 प्रश्न किए गए थे सूत गोस्वामी से। जो 6 प्रश्नों में एक प्रश्न था कि भगवान के अवतारों की लीलाओं का वर्णन करो, है ना। 1.1.18 है ना, मेरे ख्याल से 1.1.18 एक बार खोलेंगे। 1.1.18 इसमें कहते हैं, हे बुद्धिमान सूत जी, कृपा करके हमसे श्री भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता श्री भगवान के ऐसे कल्याण पद अद्भुत कार्य तथा लीलाएं उनकी अंतरंगी शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। तो ये प्रश्न पूछा था सूत गोस्वामी से शौनक आदि ऋषियों ने कि हमको भगवान की लीलाओं का वर्णन, भगवान के अवतारों की लीलाओं का वर्णन कर। सिर्फ भगवान की नहीं, भगवान की भी बोले थे और अवतारों की भी बोले थे। तो उसी के
आंसर में ये श्लोक बोला जा रहा है और यही श्लोक जो है अगले अध्याय का आधार बनता है जिसमें अवतारों की वर्णन चालू कर रहे हैं। तो तीसरे कैंटो में पहला जो श्लोक पढ़ेंगे हम वो पुरुष अवतार के बारे में स्टार्ट हो रहा है। जो फर्स्ट एक्सपांशन होता है भगवान का पुरुष के रूप में, उसका चर्चा करेंगे 1.3.1 में। तो यहाँ कह रहे हैं भगवान अनंत रूप लेते हैं, अनंत ब्रह्मांड है, उसमें अलग अलग जगह कोई ना कोई भगवान लेते रह रहे हैं। क्या 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 ले रहे हैं कि अवतार लेते रह रहे हैं। भगवान अलग अलग रूप में आ रहे हैं, कभी मनुष्यों के बीच में आ रहे हैं, कभी देवताओं के बीच में आ रहे हैं, कभी पशुओं के बीच में आ रहे हैं। तो पशुओं के बीच में आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है, कोई बता सकता है? देवताओं के बीच में तो ठीक है, मनुष्यों के बीच में भी ठीक है, लेकिन पशुओं के बीच में अवतार ले रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी पशुओं के बीच में अवतार ले रहे हैं, मतलब प्रभु जी जैसे हयग्रीव अवतार लिए हैं भगवान, नरसिंह देव अवतार लिए हैं भगवान, तो वो भी पशुओं के रूप में। हाँ, बहुत सही कहा प्रभु जी ने। जैसे है, यस यस। और क्या कह रही माता जी? वारा अवतार प्रभु जी। वराह अवतार ले रहे हैं, एकदम सही कहा। वराह अवतार ले रहे हैं, कश्यप अवतार ले रहे हैं, कछुए का अवतार ले रहे हैं, मीना अवतार ले रहे हैं, मछली का अवतार ले रहे हैं। तो ये क्या है? पशुओं के बीच अवतार ले रहे हैं, है ना। तो एक दशावतार स्तोत्र आता है, उसको मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ। केशव धृता मीन शरीरा जय जगदीश हरे। फिर कहते हैं केशव धृता कुर्म शरीर जय जगदीश हरे। और क्या कहते हैं? केशव धृता शुकर रूप जय जगदीश हरे। और कहते हैं केशव धृता नरहरि रूप जय जगदीश हरे। और कहते हैं केशव धृता वामन रूप जय जगदीश हरे। फिर कहते हैं केशव धृता भृगुपति रूप जय जगदीश हरे। मैं पूरा श्लोक नहीं पढ़ रहा हूँ, खाली यही ले रहा हूँ कि कौन कौन सा उन्होंने 10 अवतार स्तोत्र में जो है लिया हुआ है, जो अवतारों की चर्चा करी है जयदेव गोस्वामी ने, उसकी चर्चा कर रहे हैं हम खाली। और कह रहे हैं केशव धृता राम शरीरा जय जगदीश हरे। फिर कहते हैं केशव धृता हलधर रूपा जय जगदीश हरे। फिर है केशव धृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे। फिर है केशव धृता कल की शरीर जय जगदीश हरे। तो इस प्रकार ये 10 अवतारों की चर्चा करी है जयदेव गोस्वामी ने, है ना। जयदेव गोस्वामी बता रहे हैं अलग अलग भगवान ने कैसे अलग अलग जो है ना शरीर स्वीकार किए हैं। मतलब पशुओं के रूप में कूर्म शरीर, कश्यप शरीर, है ना, हयग्रीव जो है घोड़े का शरीर, और मतलब वराह जो है सुअर का शरीर, और मीना मतलब मछली का शरीर। ये सारे शरीरें जो है ना भगवान ने स्वीकार किए हैं, और पशुओं के रूप में, है ना। और मनुष्यों के रूप में कौन सा स्वीकार किया, कौन बताएगा? हरे कृष्णा प्रभु श्री जी। राम श्री राम। राम। और सबसे पहले वामन अवतार। कपिल कपिल मुनि वामन का लिया। अवतार, हाँ, कृष्ण अवतार। कपिल बुद्ध अवतार। कृष्ण, हाँ, कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण परशुराम कृष्ण अवतार। अवतार ही है, कृष्ण का अवतार मत बोल देना। नहीं नहीं प्रभु जी, अलग 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 मनवंतर में अभी जैसे गोलोक वाले कृष्ण आए हैं, तो बाकी समय जैसे द्वारकाधीश कृष्ण आते बताए थे ना, बाकी अलग कल्प अरे में मनवंतर। द्वारकाधीश कृष्ण हो या गोलोक वाले कृष्ण हो, कृष्ण तो कृष्ण है। कृष्ण इज नॉट अवतार, कृष्ण इज अवतारी, ये याद रखिए। अच्छा, ठीक है। कपिल प्रभु जी, कोई बात। कपिल मुनि, हाँ, परशुराम, भगवान कपिल आए थे, सही भगवान कह रहे कपिल, हैं। हाँ, बुद्ध और अवतार। भगवान परशुराम, भगवान भृगु, परशुराम आए थे, एकदम सही है, भगवान एकदम सही है। भगवान ऋषभ देव आए थे, भगवान राम, ऋषभ देव आए थे। ऋषभ देव, पृथु महाराज।
पृथु महाराज। पृथु महाराज आए थे। बहुत बढ़िया प्रभु जी, बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत सुंदर जवाब। लेकिन मैं इसमें एक करेक्शन करूंगा, जो वामन देव हैं वो मनुष्य नहीं है ना? क्यों क्यों नहीं है? इसका जवाब कौन देगा? बताओ, जल्दी बताओ। बड़ा अच्छा टिपिकल क्वेश्चन है। वामन देव बच्चे मनुष्य नहीं है, क्यों? बच्चे के अरे रूप में बच्चे आए थे। तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बच्चे नहीं कोई प्रभु जी, आंसर नहीं उनका क्योंकि वामन देव का तीन अवतार पग तुरंत भी हुआ था। है। वामन देव का अवतार ना तुरंत हुआ था, जब जरूरत पड़ी थी, जब महाराज बलि से भूमि मांगना था। हाँ ये तो सबको मालूम है, बट वामन देव मनुष्य हैं कि देवता है, ये बताओ ना, इसमें क्या डिफरेंस है? मनुष्य हैं कि देवता के रूप में आए थे? कौन से रूप में आए थे और क्यों आए थे वो? जल्दी। प्रभु जी, उनका पर्पस तो मालूम है कि क्यों आए थे। महाराज बलि से वो मालूम मांगने है, के वो लिए। सब वो मालूम है, बलि हरे दे ले। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हरे वो कृष्ण। देवता के रूप में ही आए थे, और वो जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है कि वो गुरु बृहस्पति की पुत्र बन के आए थे। और मतलब बृहस्पति जो के पुत्र नहीं देवताओं है के, वो, नहीं, कश्यप मुनि देवताओं की के पत्नी जो है अदिति, उनके पुत्र बन के आए थे पुत्र वो। बन के आए थे जी। और उन्होंने 3 पग पे पूरा ब्रह्मांड नाप लिया था। वो तो ठीक है, हाँ वो भी ठीक है। तो देखो, इसी आंसर में आपके जो है ना, जो छुपा हुआ है, जो मैं प्रश्न पूछा हूं उसका जवाब, कि मनुष्य जब लीला करते हैं ना, तो मनुष्य के शरीर के लिमिटेशंस में व्यक्ति काम करता है ना, भगवान उसी के लिमिटेशंस में काम करते हैं, उससे ऊपर नहीं जाते। लेकिन वामन में वो उन्होंने पूरा ब्रह्मांड 3 पग से नाप दिया था, तो क्या नाप सकता है क्या कोई मनुष्य? नहीं नाप। और दूसरा मेन मेन बेसिक कारण जो है, वो अदिति के पुत्र के रूप में आए थे। अदिति के पुत्र आदित्य कहलाते हैं, अदिति के पुत्र देवता कहलाते हैं, अदिति के पुत्र सारे देव हैं। सूर्य देव, वरुण देव, इंद्र देव, चंद्र देव, ये सारे अदिति माता के पुत्र हैं। इसलिए अदिति माता के पुत्र जो हुए वो देवता हुए, इसलिए वो देवताओं के रूप में पैदा हुए वामन देव। ठीक है, और कौन है देवता के रूप में? प्रभु जी, दत्तात्रेय। दत्तात्रेय देवता के रूप में उत्पन्न हुए क्या? नहीं ये प्रभु तो जी, वो जो है, प्रभु जी, वो हाँ, अत्रि ऋषि और सती अनुसुईया माता को तीनों तीनों देव ने, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने वरदान दिया था ना। तो हाँ, ब्रह्मा महेश के रूप में महर्षि जो सभी को श्राप दे देता है ना प्रभु जी, तुरंत गुस्से में आके, क्या नाम है, हाँ, अ, भृगु, भृगु नहीं नहीं नहीं, प्रभु जी, जो गुस्से में श्राप देते हैं, क्या। दुर्वासा हाँ, ऋषि, दुर्वासा। हाँ, दुर्वासा। तो शिव के अंश दुर्वासा ऋषि आए, और ब्रह्मा के अंश सोम के रूप में आया बोलते हैं, और विष्णु के अंश जो है ये दत्तात्रेय के रूप में आया। ऐसा मैं भागवतम में किसी के लेक्चर में सुना हूँ प्रभु जी। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, वो 49 यस यस, मरुत क्या थे वो, जो जिसको इंद्र ने दीति के हाँ, वो वो भी तो भगवान के देवता थोड़ी बन गए ना अवतार बाद हैं। में। तो नहीं तो वो अवतार थोड़ी है। देवता बन देव अच्छा देव। तो वो तो देवता ही थे ना, क्यों? क्योंकि उनको वरदान मिल गया था, उनको बोले इंद्र ने कि अब तुम्हारे छोटे भाई के रूप में हम काम करेंगे, तो क्योंकि वो कश्यप मुनि के पुत्र हैं, इसलिए वो देवता बन गए थे वो। ठीक है, तो इसमें देवता के हम रूप। जो है वामन देव, ठीक है, नरसिंह भगवान भी देवता के रूप में ही हैं। इस प्रकार जो है ना, अलग अलग देवता के रूप में भगवान ने अवतार लिया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, सबने पार्टिसिपेट किया, अच्छा अच्छा आंसर दिया। मतलब सब अटेंडेंस है और सुन रहे हैं, मतलब सो कोई भी नहीं रहा है। सो भी रहे हैं कुछ लोग, जो अव्यक्त रूप से खाली आकाशवाणी के माध्यम से यहाँ पे जो है उपस्थित है, अव्यक्त रूप में है। ठीक है, उनमें पता नहीं कौन जाग रहा है, कौन सो रहा है। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत पड़ा, अव्यक्त रूप अरे से नहीं हरे प्रभु कृष्णा जी, है। अव्यक्त हमारे रूप से बीच में नहीं है प्रभु जी। इस ग्रेस हमारे बीच में है इस ग्रेस जनार्दन प्रभु। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रभु जी। आप जो है स्वयं प्रभु जी के जो है मंदिर के उपाध्यक्ष हैं, कार्यकारिणी, और अभी बहुत ज्यादा व्यस्त हैं प्रभु जी, फिर भी यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सब मिलके एक बार प्रभु जी के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं उनके स्वागत के लिए।
हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। जनार्दन प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद। यस कहिए प्रभु जी। प्रभु जी मेरा ये निवेदन था, सभी वैष्णव के श्री चरणों में हरे कृष्णा है, मेरा दंडवत प्रणाम है। आ, ये जो नित्य भागवत सेवम जो आप कर रहे हैं और सभी को सुना रहे हैं, ये एक वैष्णव के लक्षण है, जो पर उपकार होता है। सभी का उपकार वैष्णव जो है सोचता है कि जिस कि सभी का उपकार हो, और वो ये हमारी परंपरा है। और श्रील प्रभुपाद जी सिर्फ चाहते तो वृंदावन धाम में अच्छे से तपस्या चल रही थी, अच्छा सब कुछ चल रहा था, लेकिन वैष्णव का लक्षण यह है कि सभी का उद्धार करे। इस वजह से अत्यंत कष्टमय होते हुए जो है श्रील प्रभुपाद जी विदेश अमेरिका पहुंचे हैं, और इतना कष्टमय जीवन करते हुए और भगवान से प्रार्थना करते हुए, नहीं सुनने वाले को भी सुनाते हुए, वहां कोई चीज की कमी नहीं। इसी प्रकार हमारे माधवाचार्य प्रभु जी, सुबह का टाइम जो है वैष्णव का इतना अमृत वेला होती है कि सुबह 6 बजे, 5:30 बजे मंगल आरती समाप्त होगा, सभी जप में बैठ जाते हैं। लेकिन अब परोपकार करने के लिए सुबह 6 बजे से सभी को श्रीमद् भागवतम का पाठन करते हैं। इसलिए मैं तो अपने हृदय से जो है इतना प्रसन्नचित हूँ कि इस्कॉन रायपुर और परम पूज्य भक्ति सिद्धार्थ स्वामी महाराज, गुरु महाराज के आदेशानुसार सभी कार्य करते हैं, लेकिन आप एक अद्भुत कार्य करते हैं। और मुझे बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि एक मेरे गुरु भाई जो है सुबह 6 बजे सभी को श्रीमद् भागवतम का अध्ययन, पाठन, श्रवण, सारी चीजों को करते हैं। और सबसे विशेष धन्यवाद है आपके साथ जुड़े हुए सभी भक्तों का, तो इतना सुंदर पार्टिसिपेट करते हैं कि आपने अगर कोई प्रश्न किया तो सभी उत्सुक होकर जवाब देते हैं। कोई इसका मन में नहीं लगता कि मैं गलत बोलूंगा तो कुछ कोई मतलब मन में कोई दुविधा नहीं रहती। तो मुझे ये दूसरी बार सुनने का मौका मिला है और मुझे बड़ा ही आनंद हो रहा है। और मैं चाहूंगा कि मैं नित्य आपके इस कक्षा में शामिल हूँ, और भगवान के नाम का और भगवान के जो है गुण का, भगवान की लीला का, और जो अमृत फल है ये श्रीमद् भागवतम का स्वाद ले पाऊं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और मैं भगवान श्री राधा राजबिहारी जी के चरणों में प्रार्थना करूंगा सभी भक्तों के लिए, और विशेष रूप आपके लिए, कि आपके हृदय में जो प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश और ये प्रेम जो भगवान के श्री चरणों से और शास्त्रों का अध्ययन, और वाह, श्रीमद् भगवत गीता के जितने मैंने श्लोक सुने हैं, आपके मुखार बिंदों से एकदम कंठस्थ हैं प्रभु जी आपको। इसके लिए विशेष धन्यवाद है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थोड़ी सी व्यवस्था में हूँ ये। अच्छा आप जो भी आपके संग जितने भी भक्त हैं, सभी से निवेदन है, 17, 18 और 19 हमारे जीवन का ऐसा ये दिन है जो कि अद्भुत दिन है, और ये शायद हमारे जीवन में दोबारा ना आए। तो सभी आए और श्री श्री राधा राजगढ़ जी की सेवा में लगे। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद हम लोग बहुत अच्छे से, मैं प्रतिदिन प्रतिदिन प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर मैं इस क्लास को अटेंड करूंगा। और मैं ऐसे तो हूँ ही, क्योंकि अभी ऑन द वे हूँ, कुछ सेवाएं में हूँ, उस समय प्रत्यक्ष रूप से आके और मैं जरूर करूंगा। लेकिन प्रभु जी निवेदन है, सभी भक्तों के श्री चरणों में निवेदन है, 17, 18, 19 अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए श्री श्री राधा रास बिहारी जी के मंदिर प्रांगण में मंगल आरती से पधारें। और अनेक अनेक वैष्णव संत आ रहे हैं, हमारे गुरुजन आ रहे हैं, हमारे परंपरा के श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य आ रहे हैं, जिनका दर्शन से ही हमारा मन शुद्ध हो जाता है। तो आप सभी आके इसका लाभ लें। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि ये अमृत वेला है, सभी को श्रीमद् भागवतम सुनना है। और फिर से पुनः आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का। तो प्रभु जी स्वयं बहुत बहुत समय देते हैं और बहुत सेवाएं हैं इनके ऊपर, और सारा कार्यभार संभाला हुआ है प्रभु जी ने। आपको दंडवत प्रणाम। तो 17, 18, 19 मंदिर की ओपनिंग है, नए मंदिर में शिफ्ट हो रहे हैं भगवान श्री श्री राधा रास बिहारी जी।
जो कि 19 को खास प्राण प्रतिष्ठा है। तो आप सबसे विनती है, आइए और 17, 18, 19 अपने जीवन को बदल डालिए भगवान की सेवा में। भगवान के यहाँ उपस्थित होके बड़े बड़े वैष्णव महाजन आ रहे हैं, तो आप सब उनके दर्शन लाभ लीजिए और पार्टिसिपेट करिए। जो जो यथाशक्ति तन मन धन से जो हो सके दान दीजिए, सेवा करिए, जो हो सकता है वो करिए। ठीक है, तो हम बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवेश करते वापस से हम अपनी क्लास में दोबारा। तो हम थे कि भगवान के अनगिनत जो है ना, भगवान के अनगिनत, पहले तात्पर्य में जैसे हम ब्रह्मांड अनगिनत है और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह हैं जिनमें विविध गुणों वाले विभिन्न कोटि के जीव तो अनगिनत जो है भगवान के। एक सॉरी डिस्टर्ब हो रहा था, एक फोन आ रहा था, पता नहीं इसकी वजह से। तो अनगिनत ब्रह्मांड को याद है अच्छे से, हमने भगवत गीता में अध्ययन किया था ब्रह्मांडों की संख्या के बारे में। जब हरि बोल, हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? ठीक है, आ रही है ना? ओके। यार बार बार किसी का फोन आ जा रहा है, डिस्टर्ब हो जा रहा है बीच में। तो भगवान प्रभुपाद ने बताया था कि अनगिनत ब्रह्मांड है। उसकी उपमा कैसे दी थी मेरे को याद है, आज भी हमने बहुत अच्छे से चर्चा करी थी भगवत गीता के कौन से श्लोक में वो याद नहीं है, बट कहा था उन्होंने कितने ब्रह्मांड हैं, जितने अटलांटिक महासागर में बुलबुले हैं। हरि बोल, राधिका माता जी ने पहले ही लिख दिया। हरि बोल, बहुत बहुत सही माता जी, आपको याद है? तो श्लोक भी याद है कि कहाँ लिखा था? किसी को श्लोक याद है कि कौन से श्लोक के तात्पर्य में लिखा था प्रभुपाद ने ये चीज कि ब्रह्मांड कितने हैं, जितने अटलांटिक सागर में बुलबुले हैं। अटलांटिक ओशन में बुलबुले कितने हैं बताइए? कोई सोच सकता है, कोई गिन सकता है कितने? और क्या कहते हैं प्रभुपाद जी, अवतार भगवान के कितने हैं, जितने कोई नदी किनारे अगर नदी में पैर डुबा के बैठता है या नदी किनारे बैठ जाता है तो नदी में जितनी लहरें दिखती हैं उतने भगवान के अवतार हैं। सोचिए प्रभुपाद की उपमाएं जो हैं कितनी कितनी मतलब हमें छू जा रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा है इतनी इतनी कैसे हो सकता है, बताइए। इतने ब्रह्मांड हो रहे हैं, तो हम चर्चाएं करेंगे धीरे धीरे सारी। आगे कहते हैं अपना तात्पर्य में, श्री भगवान श्री विष्णु इनमें से प्रत्येक लोक में तथा प्रत्येक प्रत्येक जीव समूह में अवतरित होते रहते हैं। वे उनके बीच अपनी दिव्य लीलाएं का प्रदर्शन करते हैं, जिससे उनमें श्री भगवान के धाम वापस जाने की रुचि उत्पन्न हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है, क्यों आते हैं और वो क्यों लीलाएं करते हैं? जिससे मनुष्यों में श्री भगवान के धाम वापस जाने की रुचि उत्पन्न हो, इसीलिए आते हैं और इसलिए वो लीलाएं करते हैं। देख रहे हैं आंसर? लीलाएं क्यों करते हैं? ताकि दोबारा जा सके। तो लीलाओं करने का क्या मतलब है? एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं भगवान। चलो मेरे साथ नित्य धाम, वहां पे जो है यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, मेरे साथ जाओ, वहां उस धाम में जाओ जहां से वापस कभी दोबारा वापस नहीं आना पड़ता, जहां जन्म मृत्यु का चक्र है ही नहीं, शाश्वत है, सब चीज शाश्वत है। तो एडवर्टीजमेंट करते हैं अलग अलग लीलाएं। तो बेसिकली भगवान, एक बात बताइए, भगवान को जानने के लिए हमको भगवान के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। भगवान जो कार्य किए हैं, भगवान क्या कर सकते हैं, भगवान ने क्या किया है, भगवान किस प्रकार प्रेम प्रदान करते हैं, ये सारी चीजों की जब चर्चा करेंगे तब भगवान से हमारा प्रेम उत्पन्न होगा, तब हम उनको जान पाएंगे। और जब तक लीलाएं नहीं होंगी हम ये कैसे कर पाएंगे, है ना? इसीलिए वो आते हैं और अनेक 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 लीलाएं करते हैं ताकि हमको मटेरियल मिले, ताकि हमारे पास चर्चा करने के लिए बहुत सारा स्टफ हो, है ना? जब बुक होती है तभी पढ़ा जा सकता है, बगैर बुक के क्या पढ़ेगा? बुक ही नहीं होगी तो क्या पढ़ेगा? बुक में लिखेगा क्या? जब तक लीलाएं होगी नहीं तो लिखेंगे क्या? लीलाएं इसलिए करते हैं भगवान ताकि तुम्हारे पास सारी बातें हो, तुम मेरे बारे में चर्चा कर सको, तुम मेरे को समझने के लिए एक दूसरे से परस्पर चर्चा करो, है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट एक श्लोक है भगवत गीता का 10.09, मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंतस परस्परम कथयंतश्च माम नित्या तुष्यंति च रमन्ति च।
क्या बता रहे भगवान? मत चित्ता मत गत प्राणा, वे लोग मुझ में अपना चित्त लगाते, अपना प्राण लगाते हैं, बोधयंतस परस्परम, मेरे बारे में चर्चा करते हैं, कथयंतश्च माम नित्य, मेरी ही बातें करते चारों तरफ, मेरी कीर्तन करेंगे, मेरी कथाएं करेंगे, मेरा नाम लेंगे, तुष्यंति च रमन्ति च, और इसी में तुष्ट हो जाते हैं, और तुष्ट होने के बाद रमन चालू हो जाता है, उसी में आनंद लेते हैं जो अनवरत टिकने वाला है, कभी खत्म नहीं होने वाला, ऐसा आनंद वो उसी में प्राप्त कर लेते हैं, बोलने और सुनने में मात्र, भगवान कहते हैं भगवत गीता में। तो इस प्रकार जो है ना, हमारे पास भगवान लीलाएं करते ताकि हम उनकी चर्चाएं कर सकें, है ना, और वही चर्चाएं अब आगे अगले श्लोकों में होगी। आगे कहते हैं भगवान अपनी मूल दिव्य अवस्था को परिवर्तित नहीं करते, अपितु देश काल तथा समाज के अनुसार वे भिन्न भिन्न प्रकार के रूपों में प्रकट होते रहते हैं। तो समय के अनुसार अलग अलग लीलाएं करते हैं भगवान। कभी वे स्वयं अवतरित होते हैं तो कभी किसी अन्य उपयुक्त जीव को अपने प्रतिनिधि बनाकर उससे शक्ति प्रदान करते हैं, जैसे हमारे श्रीला प्रभुपाद, भगवान की शक्ति के द्वारा ही ये संपन्न हो पाया कि इतना बड़ा इस्कॉन उन्होंने खड़ा कर दिया, इतने सारे लोग फॉलोवर हैं। मैं तो इतना परेशान रहता हूं कि किसी एक का मन, मैं एक का जीवन परिवर्तित नहीं कर सकता, इतनी शक्ति नहीं है मेरे अंदर। मैं ये सोचता हूँ हम सर पटक ले किसी को, तो माला कर ले, माला कर ले, हमारे बोलने में तो कोई माला करता ही नहीं है। तो सोचो प्रभुपाद ने कैसे लाखों लाखों लोगों का जीवन परिवर्तन कर दिया है, इतना परिवर्तन कर दिया कि फॉरेनर लोग अपना घर छोड़ दिए, अपनी वेशभूषा छोड़ दिए, अपना लैंग्वेज छोड़ दिया, अपनी बात करने की शैली छोड़ दिए, सब भाई बहन घर परिवार संपत्ति छोड़ दिए और इंडिया में आके वृंदावन में बस गए। इतना इतना परिवर्तन, इतना बड़ा त्याग करा दिया शील प्रभुपाद ने। ये शक्ति है भगवान की, और किसी की शक्ति नहीं। भगवान की शक्ति से ये संपन्न हो सकता है और किसी की शक्ति से संपन्न नहीं हो सकता। आगे कहते हैं किंतु प्रत्येक दशा में उद्देश्य एक ही रहता है, भगवान चाहते हैं कि दुख उठाने वाला जीव उनके पास अर्थात भगवत धाम वापस आ जाए। तो बेसिकली भगवान हमेशा अवतार के रूप में आते हैं ताकि हम वापस जाएं भगवान के धाम, लीलाएं करते हैं, वो ज्ञान देते हैं, वो अलग अलग जो है ना वो उद्देश्य बनाते हैं अपने आने का, और उससे ताकि हम चर्चा करके भगवान के धाम जा सकें। ये भगवान के आने का बहुत बड़ा कारण है, उनके अवतारों का। सारे जीव जिस सुख के लिए ललायित रहते हैं वह असंख्य ब्रह्मांडों में और भौतिक ग्रहों में किसी भी कोने में कहीं भी प्राप्य नहीं है। तो व्यक्ति जो सुख चाह रहा है, उसको मजे चाहिए, इंजॉयमेंट चाहिए, वो इस संसार में नहीं है। ये दुखालयम अशाश्वतम है, ये दुखों से भरा है और अशाश्वत है। ये कभी भी अनवरत आपके पास कोई चीज टिकने वाली नहीं है, कोई भी नहीं, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है यहाँ पे स्थिर। हर चीज परिवर्तनशील है। जो आज अपना है वो कल पराया हो जाएगा, जो आज मैं हूं वो कल बदल जाऊंगा, आज जो मेरा नेम फेम है वो कल डूब जाएगा, जो आज नीचे है वो कल ऊपर हो जाएगा। यही हो रहा है इस संसार में। जीव जिस शाश्वत सुख की कामना करता है वह केवल श्री भगवान के परम धाम में ही उपलब्ध है, किंतु विस्मरणशील जीव व्यक्ति के प्रकृति के गुणों के वश में आकर श्री भगवान के परम धाम के विषय में कुछ नहीं जानता। वो जो है बस अपने आप को प्रसन्न करने में लगा हुआ है। हर व्यक्ति का जीवन में एक ही उद्देश्य है कि मैं कैसे अपने जीवन में दुखों को कम करूं और कैसे सुखों को बढ़ा लूं। हर व्यक्ति इसी में लगा हुआ है, लेकिन उसको ये मालूम नहीं है कि सुख है कहाँ। अब सोचो, जिसको मालूम ही नहीं है और उसी को प्राप्त करने के लिए वो मेहनत कर रहा है, तो है कि नहीं, आंख में पट्टी बांध करके निकल पड़ना गाड़ी चला के, भैया मेरे को तो दिल्ली जाना है, मैं आंख में पट्टी बांधूंगा दिल्ली पहुंच जाऊंगा। तो क्या पहुंच सकते हैं हम दिल्ली? नहीं पहुंच सकते ना। इसी प्रकार जो है ना, सुख है कहाँ ये मालूम नहीं है, लेकिन व्यक्ति प्रयास में लगा हुआ है कि सुख ढूंढ लूं, सुख पालूं, सुखी हो जाऊं। ऐसे में तो ऐसा नहीं होगा, मिलेगा ही नहीं। अतः श्री भगवान अपने परम धाम का संदेश प्रसारित करने हेतु स्वयं अवतरित होते हैं या ईश पुत्र के रूप में अपने प्रमाणिक प्रतिनिधि को भेजते हैं। ऐसे अवतार या ईश पुत्र भगवत धाम जाने का संदेश का प्रचार प्रसार केवल मानव समाज में ही नहीं करते, बल्कि उनका काम सभी समाजों में, देवताओं में तथा मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य जीवों में भी चलता रहता है। तो क्या है? देव तिर्यक नर आदिशु, है ना, यही है जो श्लोक में कह रहे हैं ना, लीला अवतार अनुरतो देव तिर्यक नर आदिशु, देवताओं के बीच, पशुओं के बीच और मनुष्यों के बीच, तीनों में लीलाएं करते रहते हैं भगवान। ठीक है, तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत दिव्यता तथा दिव्य सेवा नामक दूसरे अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य
पूर्ण हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज मैं बस बताना चाहूंगा, शीला प्रभुपाद का एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें कहते हैं शीला प्रभुपाद की लोगों में ये भावना रहती है कि मैं भगवान हूँ। कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं भगवान कोई नहीं, हमारे गुरुजी भगवान है। कई लोग कहते हैं नहीं नहीं आप में इतनी सिद्धियां हैं, आप ही भगवान है। इस प्रकार लोग अनेक अनेक लोगों को भगवान बना के बैठते हैं, उनके मंदिर भी बना देते हैं, उनकी पूजा भी चालू कर देते हैं, जो कि हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे लोग अनेक अनेक बाबाओं को पूजते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, है ना। शीला प्रभुपाद कहते हैं गॉड इज गॉड, गॉड कोई बन नहीं सकता, एंड डॉग इज डॉग। प्रभुपाद ऐसे ही बोलते थे ना, रास्कल बोल देते थे सबसे बड़े बड़े व्यक्तियों को, वही के यूएस के प्रेसिडेंट को बोल देते थे रास्कल, ही इज रास्कल। तो प्रभुपाद जो है बड़े जो है तो बोलते हैं प्रभुपाद गॉड इज गॉड एंड डॉग इज डॉग, एंड डॉग विल नॉट नेवर बी अ गॉड। डॉग कुत्ता कभी भगवान बन नहीं सकता। तो कोई भी मनुष्य जो है वो भगवान नहीं बन सकता। तो भगवान उनको ना बनाए, उनको व्यक्ति समझे, और व्यक्ति के रूप में ही उनको जो है भले रिस्पेक्ट कर ले, लेकिन भगवान बनाने की कोशिश ना करें। ठीक है, तो ऐसे लोग भगवान के अवतार नहीं हैं, जिनको लोग भगवान के रूप में पूज रहे हैं मंदिर बना बना के। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं यहाँ पे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी कल जो वो 6 लक्षण वो मतलब 6 पॉइंट बताए थे भक्ति में कैसे बने रहेंगे या ग्रो करेंगे, वो जो एक टाइम के हाँ बाद हमको जी, उसमें जो हाँ 5वां या 6वां पॉइंट था प्रभु जी, उसमें ना अभक्तों का संग त्यागना चाहिए ऐसे बताया था आपने। तो प्रभु जी घर में सारे अभक्त हैं, तो कैसे करेंगे? देखो ऐसा है कि इसमें एक और कानून अप्लाई हो जाएगा, वर्णाश्रम धर्म को फॉलो करना है हमको। वर्णाश्रम धर्म से आप पीछे नहीं हट सकते। घर वाले हैं वो, उनका सेवा करना, उनकी उनका सानिध्य, उनको आप उनको छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि वो आपको जो है ना कर्म के बंधन में आपके साथ बंधे हुए हैं। तो वर्णाश्रम धर्म को फॉलो करते करते हमारे को भक्ति करनी है। तो जिनके ऊपर आपका कंट्रोल है उन अभक्तों का संग आपको त्याग करना है, लेकिन जिनके ऊपर कंट्रोल नहीं है उन अभक्तों का संग आप नहीं छोड़ सकते, उनके साथ रहना पड़ेगा। हमारी चॉइस नहीं है कि मैं अपने माता पिता सिलेक्ट करूं, हमारी चॉइस नहीं है कि मैं अपने भाई बहन का सिलेक्ट करूं, ये मेरा भाई बनेगा ये मेरा बहन बनेगी, ये हमारे पास चॉइस नहीं। ये भगवान निश्चित करते हैं कि ये आपके माता पिता है, ये भाई है, ये आपकी बहन है, ये आपके पुत्र है, ये आपकी पुत्री है। इनका त्याग आप कर ही नहीं सकते हो, तो आप इनका त्याग करने की मत सोचो। ये है कि आप थोड़ा सा अपने आप में रहो, अपनी भक्ति करो, अपनी फोकस करो, और जो इनकी सेवाएं हैं वो इनके करते रहिए, ऐसा करिए आप। जी जी प्रभु जी। और प्रभु जी मैं यस। पूछ रही थी कि जैसे इस्कॉन कृष्णा कॉन्शियस में आके 1.5 साल हो गए प्रभु जी मेरे को, तो थोड़ा सा जब से आई हूँ ना, तो कथा में सुनती हूँ जैसे कि सबके प्रति हमको समभाव रखना चाहिए, जो अभक्त हैं उनके प्रति दया भाव रखना चाहिए। तो जैसे घर वाले हैं ऐसे ऐसे जैसे कार्य करते हैं, लगे रहते हैं दिन और रात इंद्रिय तृप्ति में, तो थोड़ा सा अंदर ही अंदर बोल तो कुछ सकती नहीं क्योंकि बड़े हैं और मानेंगे भी नहीं बोलने से, तो थोड़ा सा गुस्सा आता है या फिर इच्छा नहीं होती बात करने की, इस टाइप का रहता है। तो मुझे लगता है कि फिर बाद में लगता है उनको बुरा लगा होगा, मेरे साथ ही बहुत होता है, हो रहा है। तो उसको कैसे डील करूं घर वालों के साथ, या तो मेरे को इच्छा नहीं होती किसी से बात करने की, बस क्या करूं प्रभु जी? ये भक्तों का नेचर ही है, मेरा भी नेचर है। मैं भी जो है ना ज्यादा बात नहीं कर पाता हूँ किसी के साथ, क्योंकि जिनके साथ बात करो वो भौतिक बात ही करेंगे, भौतिक जी बात करेंगे, है ना। और भौतिक बात हमारे पास होती ही नहीं, हम बात भौतिक बात करें क्या? इंद्रिय तृप्ति की बात करने के लिए ना हम पिक्चर देखते हैं, ना गाने सुनते हैं, ना किसी और की गॉसिपिंग सुनते हैं, ना कहीं पार्टी पार्टी चलती है हमारी, कुछ मालूम नहीं हमारे को, तो हम क्या बात करें। तो मेरे साथ भी यही केस है, मैं बात ही नहीं कर पाता हूँ ज्यादा किसी के साथ। लेकिन भक्तों का ये जो है ना, ये सोच होती है कि वो ये चीज समझें कि हर व्यक्ति अपना अपना जीवन अपने कार्यों के अनुसार जी रहा है।
हम उसमें ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते, हम उनको बता सकते हैं, मानना मानना उनकी इच्छा है। तो मेरे भी घर में मेरे जैसे भाई हैं, वो नॉनवेज खाते हैं, सब करते हैं, लेकिन हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। हम उनको रिक्वेस्ट कर सकते कि ज्यादा से ज्यादा ऐसा मत करो। अब नहीं माने चाहे माने, उनकी इच्छा है। आप छोड़ दीजिए, सब व्यक्ति अपने अपने जीवन जिएंगे, अपने अपने कर्मों अनुसार अपना अपना अपने जीवन को कष्ट दुख और सुख अपने अपने हिसाब से प्रारब्ध के अनुसार जिएंगे। आप उसमें किसी के दुख कम नहीं कर सकते हो, ना आप किसी के सुख बढ़ा सकते हो। तो जिसको जैसा जीना है जीने दीजिए, आप अपनी भक्ति करिए, उनको वैसा रहना उनको वैसे रहने दीजिए, क्या कर सकते हैं। जिसका जब समय आएगा तब वो भक्ति में जुड़ेगा। और वैसे भी हमारे आचार्य और गुरु कहते हैं कि अपने घर में व्यक्ति को प्रचारक नहीं बनना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने घर में प्रचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके घर में आपको सब जो है ना, वही कहते हैं क्या, घर की मुर्गी दाल बराबर वो वाला हिसाब है। आप लोगों को सब बच्चा ही समझते, मेरे को भी बच्चा ही समझते, अरे तू क्या सिखाएगा हमारे को, तू चुप कर बोलते। तो ठीक है, हम चुप ही कर जाते, क्या करेंगे। तो ठीक है, जो जैसा चल रहा है चलने दो। भगवान की योजनाएं हैं सारी। भगवान को जब जिसके साथ जुड़ना, जिसको जोड़ना होगा, उसके अंदर ऑटोमेटिकली आपके प्रति जो है अलग ही भावना प्रदान कर देंगे। जब जुड़ना होगा जुड़ जाएंगे भगवान से। हम प्रयास कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक बार दो बार बोल सकते हैं, बस उससे ज्यादा हमको नहीं बोलना। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी। धन्यवाद। लेकिन अपने अपने कर्तव्यों में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जो जिसके प्रति हमारा कर्तव्य है उसको करते रहिए, उससे पीछे मत हटिए, चाहे वो कैसे भी रहे। बस ये अपने दिमाग में डालते रहिए। ठीक है जी प्रभु जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास को आज क्लोज करते हैं। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय निताई गौर प्रेमानंदे। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि 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 बोल, बोल, हरि हरि हरि। बोल।